Welcome to our channel Love English Classes. Today, in this second part of the video, we complete the poem An Elementary School Classroom in Islam. In our first part, we discuss on the introduction, summary, and the first stanza's question answer. Now, the second stanza. On shore cream walls. Shore means padded. क्रीम कलर की दीवारों पर डोनेशंस दानकर्ताओं की लिस्ट है। शेक्सपियर्स हेड शेक्सपियर का तस्वीर है सिर वाला। क्लाउडलेस एट डान और सुबह डान क्या था सवेरा सूर्योदय के समय। आसमान कैसा है क्लाउडलेस बादलों रहित आसमान है सवेरे। सिविलाइज्ड डोम और सभ्यता के प्रतीक गुम्बद। राइडिंग ऑल सिटीज सभी शहरों के नाम लिए हुए। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली और घंटियों वाली फूलों वाली टायरोलीज घाटी भी है। ओपन हैंडेड मैप और मुक्त हाथ से खुले हाथ से बनाया गया मैप भी है। अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड और जो दुनिया दर्शाता है। फॉर दी चिल्ड्रन लेकिन इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज ये खिड़कियाँ। नॉट दिस मैप ये मैप नहीं। देयर वर्ल्ड उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग जहाँ पर उनका सारा भविष्य फॉग कोहरे से अंधकार से पेंट किया गया है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई एक पतली गली जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है जिसमें आगे हमें अवदासी भरा आसमान दिखाई देता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड और जो शब्दों के नदियों से चोटियों से और तारों से काफ़ी दूर है। नाउ क्वेश्चंस। नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम एंड द नेम ऑफ द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। वेयर आर डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स हैड प्लेस्ड वेयर जगह का नाम है तो वॉल्स पे था तो आप कह सकते हैं ऑल डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स हैड आर प्लेस्ड ऑन द वॉल। थर्ड है हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन पेंटेड। हाउ मीन्स कैसे। मैनर बताना है। द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज पेंटेड विद फॉग। एक्सप्लेन शोर क्रीम वॉल्स तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको शोर का मीनिंग आता हो फेडिड क्रीम कलर की वॉल्स हैं तो आप कह सकते हैं श्योर क्रीम वॉल्स मीन्स दैट द वॉल्स आर ऑफ क्रीम कलर बट दे हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। नाउ फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स ऐसे शब्द आपको स्टेंजा से छांटने जिनका अर्थ है। मिस्ट कोहरा धुंध फॉग आया था FOG। डिस्टेंट जो दूरी दर्शाता है डिस्टेंस को तो वो फॉरवर्ड आया था लास्ट लाइन में। नाउ MCQs। हाउ आर द क्लासरूम्स वॉल पेंटेड क्लासरूम की वॉल्स किस तरीके से पेंट की गई थी तो आप कह सकते हैं ऑप्शन में ग्रीन येलो पिंक और श्योर क्रीम तो आपका लास्ट ऑप्शन श्योर क्रीम आंसर सही है। व्हाट इज पेंटेड ऑन द वॉल वॉल पर क्या पेंट किया गया था। लिस्ट ऑफ डोनर्स यस। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर यस। पिक्चर ऑफ सिविलाइज्ड डोम यस। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव और दिए गए सभी। थर्ड जो क्वेश्चन है हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इन बच्चों का फ्यूचर कैसा है। ब्राइट है डिम है बोथ A एंड B है नन ऑफ द अबोव है तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो होगा B डिम। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा उसका ऑप्शन आया B डिम। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द स्टेंजा इज हाउ व्हाट डज शोर क्रीम वॉल्स रेफर टू। शोर क्रीम वॉल किस चीज़ को रेफ़र करता है तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। द वॉल्स आर पेंटेड रेगुलरली विद क्रीम कलर। द वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेयर द वॉल्स वर ब्रिलियंट न्यू नन ऑफ द अबोव तो हमारा जो लॉन्ग टाइम वाला है ना नॉट पेंटेड वो ऑप्शन सही है और ऑप्शन B है ये। और लास्ट हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स इन पंक्तियों का पोएट कौन है तो पोएट आपको पता ही था। ऑप्शन दिए हैं कमला दास स्टीफन स्पेंडर जॉन केट्स पैब्लो नेरुडा तो आंसर बन जाता है स्टीफन स्पेंडर। नाउ स्टेंजा नंबर 3। श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड। वीक्ड का मीनिंग क्या होता है बैड। द मैप
ए बैड एग्जाम्पल। निश्चित तौर पर शेक्सपियर और मैप बहुत बुरे एग्जाम्पल हैं। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि दूसरी तरफ जहाज़ हैं, सूर्य है और प्यार है, वो उन्हें ललचाता है कि वो चोरी करें। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न्स इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और उस जीवन के लिए स्लाइली यहाँ क्या है, सीक्रेटली बदल गया है। कहाँ से बदल जाएगा? क्रैम्प्ड होल से। होल वैसे बिल होता है, छिद्र, चूहे का बिल, लेकिन ये चूहों जैसे दिखने वाले बच्चे हैं, तो इनकी हट्स के लिए, होम्स के लिए आया है कि वो टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे तंग गलियों से होते हुए जाने वाली झोंपड़ियों से, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उस धुंध से लेकर अंतहीन रात्रि तक, ऑन देयर स्लैग हीप्स, और उनके स्लैग, वो कूड़ा करकट होता है, वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हैं, उसके ढेर से, दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, और ये बच्चे ऐसी त्वचा रखते हैं जिनके मध्य से उनकी हड्डियां बाहर झांकती हैं, पीप्ड झांकना होता है, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, और कुछ बच्चों ने उनमें से स्टील के चश्मे लगाए हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिसके जो अंदर का शीशा है वो बदला गया है, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, और ऐसा लगा है जैसे बॉटल्स की बिट्स हैं जो पत्थर पर बिखरी हुई हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, और जो उनका सारा का सारा समय है वो फोगी, मिस्टी स्लम में बीतने वाला है, सारा एरिया उनका वहीं है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लग्स एज बिग एज डूम, इसलिए जो ब्लोट होता, धब्बा धब्बा सा लगा होता उनके मानचित्र पर, इस स्लम में इतना बड़ा धब्बा जितना बड़ा कि कोई डूम, लास्ट डे, अंतहीन, अंत होना, किसी का विनाश होना, रूइन के लिए आता है। तो इस प्रकार हमारा स्टेंजा लाइन टू लाइन हमने कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चंस, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो आपको पोएम का नाम बताना है, यहीं से सेंटेंस उठाना चाहो तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ नेम ऑफ द पोएट तो था नहीं, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वाई इज़ द मैप ए बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन, मैप जो है बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल क्यों है? द मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट डज नॉट शो द चिल्ड्रन स्लम एंड द नैरो लेन्स, और बच्चों के लिए मैप मानचित्र इसलिए बुरा उदाहरण है कि उसमें बच्चों का जो स्लम एरिया है वो नहीं दर्शाया गया है, और ना ही उसकी स्लम एरिया की तंग गलियों को दिखाया गया है। हाउ डू चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स, बच्चे अपने घरों में कैसे रह रहे थे? दे लिव लाइक रैट्स इन दीज क्रैम्प्ड हॉल्स, वो इन क्रैम्प्ड हॉल्स में चूहों की भांति रह रहे थे। वेयर डू दीज पीपल लिव, वो लोग कहाँ रहते हैं? दीज पीपल लिव इन वेरी स्मॉल हाउसेज इन द स्लम एरिया। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डर्टी कॉलोनीज, डर्टी कॉलोनीज, स्लम्स, सीक्रेटली, सीक्रेटली के लिए आया था स्लाइली, स्लाइली। नाउ क्वेश्चंस विद ऑप्शंस, व्हाट डज प्रूव ए गुड एग्जाम्पल फॉर द स्लम चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता था? द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, द मैप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट इज़ नन ऑफ द अबव, इनमें से उनके लिए कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। व्हाट डज द मैप नॉट शो, क्या नहीं दर्शाता मैप? द चिल्ड्रन स्लम, द नैरो लेन्स, बोथ ए एंड बी, द शिप एंड द सन। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में, चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो मैप क्या नहीं दर्शा रहा था? ना तो बच्चों के स्लम एरिया को और ना ही नैरो लेंस को। तो सी ऑप्शन का हमारा जो सिलेक्शन होगा, चुनाव होगा, वो बढ़िया रहेगा। वेयर डू दी चिल्ड्रन लिव, ये बच्चे कहाँ रहते हैं? बिग हाउस इज़ नो, ओपन एरिया हाउस इज़ नो, स्मॉल एंड डिंजी हाउसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका होगा स्मॉल, सी ऑप्शन, एंड डिंजी हाउसेज। हु लिव्स इन द क्रैम्प्ड हॉल्स, इन टेढ़े मेढ़े घरों में कौन रहता? द पोएट, नो। द स्लम चिल्ड्रन, येस, स्लम चिल्ड्रन रहते हैं, रिच भी नहीं रहते, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम नॉट शो, क्लासरूम की वॉल पर जो मैप है वो क्या नहीं दर्शाता? हिल्स एंड लेक्स दर्शाता है, रोड्स एंड बिल्डिंग्स दर्शाता है, द नैरो लेंज ऑफ द स्लम और स्टेट्स। तो सी ऑप्शन हमारा रहता है नैरो लेंज ऑफ द स्लम, ये नहीं दर्शाता है। नाउ
last stanza of this poem, stanza number 4. Unless governor, inspectors, visitors, this map becomes their widow, and these widows that shut upon their lives like catacombs. जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, जांच करने वाले, विजिटर, आगंतुक नहीं देखते कि ये मैप उनकी खिड़की बन गया है, और दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये खिड़कियां ही उनके जीवन को बंद रख देती हैं, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होती हैं? ग्रेव्स, कब्रें। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अरे तोड़ दो, उन खिड़कियों को तोड़ दो इससे पहले कि उनके पूरे शहर को तोड़ देना पड़े। और एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ड, और बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखा दो ताकि उनका जीवन बन सके, उनकी दुनिया बस सके। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, अज्योर क्या है? यहाँ आसमानी कलर है, और उनके संसार को सुनहरे रेत के ऊपर नीले आकाश की तरह बना दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जुबानों को घूमने दो फ्री रूप से। टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स का मतलब कि किताबें पढ़ने दो उन्हें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, जो बुक्स के वाइट पेज हैं और पेड़ों के हरे पत्ते हैं, वो उनके लिए इतिहास को खोल देंगे। देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, उस इतिहास को खोल देंगे जिस इतिहास की भाषा सूर्य की भाषा है, जानदार है, मजबूत है। सूर्य जैसे चमकता रहता है, तो इसी तरह उनका भाषा का संसार भी वो है, चमकता रहेगा। नाउ क्वेश्चंस, नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। द नेम ऑफ द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। व्हाट इज मींट बाय दिस मैप, इस मैप का क्या अर्थ है? हियर द वर्ड दिस मैप मीन्स द साइट ऑफ देयर स्लम, उनके स्लम का नज़ारे को कहा गया है। विच इज़ द ओनली वर्ड ऑफ देयर, जो केवल मात्र उन्हीं का संसार है। व्हाट आर दीज विंडोज़ विच द पोइट टॉक्स ऑफ, ये खिड़कियाँ क्या हैं जिनके बारे में जो पोइट है वो बात करता है। तो दीज विंडोज़ आर देयर लिंक टू देयर स्लम वर्ड्स, ये खिड़कियाँ वो संबंध हैं जो उनको स्लम की दुनिया से जोड़े रखती हैं। व्हाट हैव बीन रेफर्ड टू एज कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स के रूप में किन चीज़ों को रेफ़र किया गया है, प्रदर्शित किया गया है? द स्लम इन विच दी चिल्ड्रन लिव हैव बीन रेफर्ड टू एज कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स के रूप में उस स्लम को दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है जहाँ ये बच्चे रहते हैं। ब्लू, नीला आसमान, जिसके लिए अज्योर वर्ड आया था। तो फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स ब्लू, ब्लू के लिए एज्योर, AZURE एज्योर। ग्रेव्स के लिए कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स। नाउ MCQs of this stanza. नेम द पोएम और पोइट ऑफ दिस पोएम। पोइट तो वही ऑप्शन हमारे पास जो पीछे आए थे, कमला दास, स्टीफन स्पेंडर, पेब्लो नेरूडा, जॉन क्रिक्स। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? स्टीफन स्पेंडर। टुवार्ड्स होम डू द ऑल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैव ए ड्यूटी, किनके प्रति सभी जिम्मेवार नागरिकों की ड्यूटी बनती है? द लीडर्स, द स्लम चिल्ड्रंस। तो हमारा ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, द फिल्म हीरोज, द डॉक्टर्स। तो हमारा ऑप्शन बनता है द स्लम चिल्ड्रंस। विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार कौन से लोग हिस्ट्री बनाते हैं? हु आर रिच, हु आर फेमस, हु आर पुअर, और हुज ग्रोथ इज़ हेल्दी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा हुज ग्रोथ इज़ हेल्दी। विच पीपल आर द प्रोसेसर्स ऑफ हिस्ट्री, कौन से लोग हैं जो हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं? हुज लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग, हुज लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग। हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन ही अच्छा है। स्लम चिल्ड्रन नोट है, पुअर पीपल नोट, ऑल ऑफ द वो हो नहीं सकता। तो व्हाट इज़ द पोइट्स अपील टू द अपर क्लास पीपल, ऊपरी क्लास के जो अपने आप को ऊपर मानती है, ऊपरी वर्ग के लोगों की क्या प्रार्थना करता है पोइट? टू हेल्प द पुअर स्लम चिल्ड्रन, कि वो पुअर स्लम चिल्ड्रंस की हेल्प कर दे। ए ऑप्शन ही हमारा सही है। सेकंड देखते हैं, टू पासिज हिस्ट्री, पॉजिज हिस्ट्री बनाएं। टू मेक देम सेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत बनाएं। ऑल ऑफ द नो, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। इन दिस वे वी कंप्लीट दिस पोएम। थैंक you for watching this video. If you like it, then please share it, subscribe our channel.